मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करके मांग किया है कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया जाए। आज की डेट में ऐसे लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं जो सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे, जो अरबपति करोड़पति और खरबपति बन चुके हैं उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे, जो कलेक्टर कप्तान कमिश्नर बन चुके हैं, सेक्रेटरी बन चुके हैं, चीफ सेक्रेटरी बन चुके हैं, उनके परिवार के लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे। थानेदार तहसीलदार तो रिजर्वेशन का फायदा उठा ही रहे, उनके बच्चे तो फायदा उठा ही रहे। इसलिए क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करना जरूरी है। रिजर्वेशन मात्र 10 वर्ष के लिए आया था और रिजर्वेशन पूरी तरीके से उन दलितों के लिए आया था, उन आदिवासियों के लिए आया था वास्तव में जो पिछड़े हुए हैं, जो सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी बन चुके हैं, या सीएजी बन चुके हैं, या कमिश्नर बन चुके हैं, कप्तान बन चुके हैं, तहसीलदार हवलदार और इस तरीके से सेना के अधिकारी बन चुके हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने का कहीं उद्देश्य नहीं था। लेकिन आज की डेट में वो रिजर्वेशन सारा का सारा ले जा रहे हैं। हालत ये हो गई एक एक परिवार में 10-10 लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, कलेक्टर, कप्तान बन चुके हैं। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी बहुत सारे परिवार हैं जहां उनको एक भी बार रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहां रिजर्वेशन के सारे लोग लेखपाल पटवारी भी नहीं बन पाए, कांस्टेबल भी नहीं बन पाए, होमगार्ड भी नहीं बन पाए, क्लर्क भी नहीं बन पाए, चपरासी भी नहीं बन पाए। और वहीं दूसरी तरफ एक एक परिवार में 10-10 लोग, 12-12 लोग बनते जा रहे। भाई रिजर्वेशन किसके लिए बना था? ये संविधान सभा में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है। रिजर्वेशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के लिए नहीं बना था, क्योंकि वो तो खुद भी कई बार सांसद रह चुके हैं, उनका बेटा भी सांसद रह चुका है और करोड़पति भी है। आज की डेट में रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति बन चुके हैं, उनके परिवार भी रिजर्वेशन के हकदार हैं। इसी तरीके से बहन मायावती जी का परिवार भी रिजर्वेशन का हकदार है। चरणजीत सिंह चन्नी जी पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका परिवार भी रिजर्वेशन का हकदार है। इसी तरीके से चिराग पासवान जी, उनके पिताजी कितनी बार सांसद रहे, मंत्री रहे, वो खुद मंत्री हैं, उनका परिवार भी रिजर्वेशन का हकदार है। सुशील कुमार शिंदे जी कितनी बार सांसद रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, उनका परिवार भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। तो ये क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करना जरूरी है। इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद, जिनको रावण कहते हैं, जीतन राम मांझी साहब, नारायण स्वामी जी, सुरेश जी, विल्सन जी, रामदास अठावले जी, ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो राज्यसभा के सांसद बन चुके हैं, लोकसभा के सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, जिनके शहरों में बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनके फार्म हाउस हैं, उनके बंगले हैं, वो लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। और वहीं गांव में रहने वाले जो किसान हैं, मजदूर हैं, जो साइकिल चला रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, रेडी पटरी पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है और सारा का सारा रिजर्वेशन एक पर्टिकुलर परिवार लेके जा रहे हैं। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। अगले महीने फिर इसके ऊपर सुनवाई होगी। मैं आशा करता हूं कि इस मामले में जो एससी एसटी का रिजर्वेशन भी है, इसमें भी क्रीमी लेयर सिस्टम लगेगा, जिससे रिजर्वेशन जिस लिए बना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था, जो हमारे संविधान निर्माताओं का सपना था, वो सपना साकार हो, न कि कुछ लोग फायदा उठा रहे हैं। और इस रिजर्वेशन में भी क्या हो रहा है, रिजर्वेशन के सारे लोग आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, प्रोफेसर बन रहे हैं, और बाद में वहां से इस्तीफा देके फिर सुरक्षित सीट से एससी एसटी के लिए जो रिजर्व सीट है, वहां से चुनाव लड़के सांसद विधायक भी बन जा रहे हैं। भाई जो व्यक्ति क्रीमी लेयर से आ चुका है, जो वास्तव में एक बार सशक्त हो चुका है, वो सुरक्षित सीट से चुनाव क्यों लड़े? वो रिजर्व कैटेगरी में सांसद वो नौकरी क्यों ले? रिजर्व कैटेगरी में आईआईटी में क्यों जाए? रिजर्व कैटेगरी में डॉक्टर इंजीनियर क्यों बने? तो कायदे से उनको बनना चाहिए जिनको कभी नहीं मिला। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अर्जुन मुंडा जी हैं, हेमंत सोरेन जी हैं, कॉनराड संगमा है, जुअल राम है, किरण रिजिजू जी हैं, करिया मुंडा जी हैं, मनसुख भाई वसावा जी हैं, सीके जानू साहब हैं। ये सब लोग कई बार के सांसद विधायक मंत्री हैं और इनके परिवार भी रिजर्वेशन के हकदार हैं और आज भी सुरक्षित सीटों से चुनाव भी लड़ रहे हैं। इसी तरीके से जस्टिस केजी बालाकृष्णन साहब तो सीजीआई रह चुके हैं और उनके परिवार को भी रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। जस्टिस एच के सीमा साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे। ऐसे भी बहुत सारे और भी लोग हैं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। जस्टिस गवई साहब तो पब्लिकली कह चुके हैं कि हाँ भाई वो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई रह चुके हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जस्टिस सिटी रवि कुमार साहब, जस्टिस प्रसन्ना वार्ले साहब, ऐसे हाई कोर्ट में जस्टिस के चंद्रू साहब हैं, जस्टिस सुरेश कुमार कैट साहब हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं, रजिस्ट्रार बन चुके हैं, पेशकार बन चुके हैं। वहां पे उनके बच्चों को भी रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है और वास्तव में जिसको जरूरत है उसको फायदा नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से गिरीश चंद्र मुर्मू साहब तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हैं। टीना डाबी, उनके परिवार, उनके पिताजी भी रिजर्वेशन का फायदा उठाए, वो खुद भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रही हैं। उदित राज साहब रिजर्वेशन का फायदा उठा के पहले आईआरएस बन गए और फिर सुरक्षित सीट से लड़के, रिजर्व सीट से लड़के बाकायदा सांसद भी बन गए। अमरीक सिंह निमरान साहब हैं और ऐसे बहुत सारे करोड़पति जिनका करोड़ों का कारोबार है, बड़े बिजनेसमैन हैं। मिलिंद कामले साहब हैं, कल्पना सरोज है, राजेश सररिया है, अशोक खाड़े हैं, राजा नायक हैं। ऐसे बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन चूंकि एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर लागू नहीं किया गया, इसलिए वो भी फायदा उठा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है रिजर्वेशन एक परिवार में एक ही बार मिलना चाहिए।
जिसको एक बार मिल गया है, भले ही रिजर्वेशन के सहारे वो लेखपाल बना या थानेदार बना या पटवारी बना या कांस्टेबल बना या कप्तान बना, एक बार उसको रिजर्वेशन मिल गया, अब उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो 10-20, 50-50 लाख रुपए इनकम टैक्स दे रहे हैं, जिनके पास शहरों में 4 BHK 5 BHK के फ्लैट हैं, जिनके पास शहरों में बढ़िया बढ़िया मकान है, जो बढ़िया फर्स्ट क्लास विदेश यात्रा कर रहे हैं, भारत के अंदर भ्रमण कर रहे हैं, हवाई जहाज से चल रहे हैं, AC फर्स्ट क्लास से चल रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो जो गरीब SC ST हैं, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो ठेला लगा रहे हैं, जो मिस्त्री का काम कर रहे हैं, जो लेबर का काम कर रहे हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो वास्तव में गरीब हैं, जो वास्तव में EWS हैं, उनको रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। नहीं, अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा तो सारा का सारा रिजर्वेशन उसी एक ही परिवार में बार बार जाएगा। बहुत सारे ऐसे भी मैंने परिवार देखे हैं, पिताजी बैंक मैनेजर हो गए, एक बेटा डॉक्टर हो गया, एक बेटा इंजीनियर हो गया, एक बेटा जो है थानेदार हो गया, एक बेटा तहसीलदार हो गया, और उनके बच्चों को रिजर्वेशन फायदा उठा रहा है। तो कलेक्टर कप्तान के बच्चे भी रिजर्वेशन का फायदा उठा कलेक्टर कप्तान बन रहे हैं, और जिसको कभी नहीं मिला, जो C ग्रेड या D ग्रेड की जॉब भी जिसको नहीं मिली कभी सरकारी, वो उसको एक भी बार नहीं मिल रहा है। इसलिए अब समय आ चुका है कि रिजर्वेशन पे क्रीमी लेयर लगाया जाए, और केवल सरकारी नौकरियों में नहीं बल्कि चुनाव लड़ने पे भी लगना चाहिए। जो रिजर्व सीट है वहां से उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार मिलना चाहिए जो वास्तव में गरीब है। ऐसे नहीं, हाँ ये सांसद विधायक मंत्री बन चुके हैं, 4-4 बार बन चुके हैं, पिताजी भी बन चुके हैं, और वो खुद भी रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। इसके ऊपर प्रतिबंध लगाना जरूरी है, इसलिए क्रीमी लेयर सिस्टम लागू करना जरूरी है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी PIL पे केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। 4 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट की एक 7 जजों की बेंच बनी थी, उस 7 जजों की बेंच ने भी मेजॉरिटी में ये कहा था कि क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट करना जरूरी है, क्योंकि जो संविधान में जो रिजर्वेशन आया था वो अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं आया था, वो अमीरों के लिए नहीं आया था, वो गरीब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए आया था। संविधान में जो रिजर्वेशन दिया गया वो जो एकदम किसान है, जो मजदूर है, जो लेबर है, जो मिस्त्री है, जो ठेला लगा रहा है, जो रेडी पटरी पे काम कर रहा है, ऐसे SC ST को रिजर्वेशन देने के लिए बना है, न कि ऐसे लोगों को जो ऑलरेडी मंत्री बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, गवर्नर बन चुके हैं, राज्यपाल बन चुके हैं, या कलेक्टर कप्तान बन चुके हैं, या थानेदार पेशकार हवलदार रजिस्ट्रार बन चुके हैं। उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने के लिए उनके बच्चों को रिजर्वेशन देने के लिए न तो हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था की गई थी, न ये बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का सपना तभी साकार होगा जब जो SC ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर सिस्टम इंप्लीमेंट होगा।